आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश। नकली शराब के किस्से तो आपने सुने होंगे, लेकिन भोपाल में ऐसा मामले का खुलासा हुआ है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कबाड़ी से खाली बोतल, स्टिकर, ढक्कन की जुगाड़ से 400 से 500 रुपए वाली शराब सीधे 5 से 9,000 रुपए तक में बेच डाली, जिन्हें 5 से 6,000 रुपए तक में बेच देते हैं। भोपाल में 2 साल से ऐसा ये जो चैन सिस्टम है लगातार चल रहा है और किसी को शक भी नहीं हुआ। शराब की होम डिलीवरी भी ऐसे युवकों से कराई जाती थी जो स्टूडेंट्स हों और महंगे शौक रखते हों। एक आरोपी एसआई का बेटा भी है। भोपाल के आबकारी विभाग ने ब्रांडेड शराब की 120 बोतलें जब्त की हैं। ये हूबहू असली शराब की बोतल की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन इन दोनों शराबों में फर्क है। स्टिकर और ढक्कन भी ऐसे थे कि वो दुकान पर मिलने वाली बोतल से मैच नहीं कर रहे थे। फिर क्या था? अफसरों ने जांच की तो बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ गया। ये गिरोह ऐसे लोगों को शराब की सप्लाई करता था जिनके यहाँ कोई फंक्शन हो, ताकि 10-20 बोतल एक साथ बिक जाए। कंसेशन के रूप में 20 से 50% तक की छूट भी दे दी जाती थी। इसलिए 2 साल से ये गोरख धंधा तेजी से फैल गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। 10 जुलाई को एमपी नगर स्थित चेतक ब्रिज के पास से एक सफेद रंग की एक्टिवा में 12 बोतल अंग्रेजी शराब का परिवहन करते हुए ऋतिक पिता रमेश चौधरी निवासी बिजली कॉलोनी गोविंदपुरा को दबोचा गया। उसके पास ब्रांडेड शराब की 12 बोतल थी, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 20,000 रुपए तक है। जांच की गई तो उसमें भरी शराब ब्रांडेड न होकर सस्ती थी, जिसकी कीमत 400 से 500 रुपए के बीच होगी। कब कहां डिलीवरी होगी, खबर मिलते ही ये पूरी कार्रवाई की गई, क्योंकि सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा ने बताया कि अवैध शराब जब्त करने के बाद ऋतिक से कड़ी पूछताछ की गई तो उसने अपने साथियों के नाम भी बताए हैं। उसने ये भी बताया कि कब कहां डिलीवरी होगी। इसके चलते न्यू सुभाष नगर विश्राम घाट रोड पर चेकिंग की। इस दौरान एक काले रंग की कार आई तो उसकी कार को रोककर तलाशी ली गई। कार की डिक्की में 4 बोरियों एवं एक बैग में कुल 108 बोतल अंग्रेजी शराब की थी। शराब के ब्रांड ग्लेनलिविट 12 साल, इंद्री गोल्ड लेवल, क्लोलिविट 15 साल, क्लोनलिविट 1824, कैरेबियन रिजर्व और 8 PM है। कई बार पत्नी और बच्चों के साथ भी शराब की सप्लाई ये करवाई जाती थी, क्योंकि पूछताछ जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। ये इसलिए किया जाता था ताकि पुलिस या आबकारी विभाग के अफसरों को कोई शक ना हो। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। देखिए, अभी हम उस स्थान तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर ये एक्टिविटी कर रहे थे, पर उन लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है और टेक्निकली जो बॉटल्स हमको मिली हैं वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है। उसमें EL भी मैच नहीं हो रहा है, QR कोड भी मैच नहीं हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से महंगी खाली बॉटल्स में, बड़े ब्रांड की बॉटल्स में कोई सस्ती शराब डाल करके बेचने का मामला है। इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनसे 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिसपे आगे हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, कहीं रेस्टोरेंट वगैरह इसमें सप्लाई नहीं किया जो व्यक्ति रमेश चौधरी ने बताया वो यही बताया कि कॉलेज के जो यंग लड़के हैं उनको सस्ती शराब देने के लिए ये कार्य प्रशांत के द्वारा किया जा रहा है और अधिकांश जो है वो एक तरह से होम डिलीवरी देना या बुला करके चौक पे फोन से बुला करके देना, यही काम इनके द्वारा किया जा रहा है। सर, ये आइडिया कहाँ से सीखा इन्होंने कि बोतल कितने भरने हैं, कौन सा ढक्कन उपयोग करना है, और ये माल कहाँ से पाते थे, बोतलें कहाँ से? देखिए, इसके बारे में अभी विस्तृत पूछताछ अभी होगी और उन्होंने जो बताया है, हमको कुछ उन्होंने इनपुट दिया, उसके आधार पे हम काम कर रहे हैं और किस जगह पे ये एक्टिविटी हो रही थी वहां तक तो अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं, पर निश्चित रूप से हम इस पे हमको और बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। सर, किसी पुलिस वाले का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें?
अभी ऐसा इसमें स्पष्ट नहीं है, पर इस तरह से इन्वेस्टिगेशन के बाद समझ में आएगा कि इसमें क्या लिंक है। 3 फोन हमने जब्त किए हैं। देखिए, यहाँ पर लगातार लाइसेंसियों के द्वारा विभाग को ये सूचना दी जा रही थी कि हमारी बोतल की सेल काफी कम है, और हमको ये बार बार मार्केट से खबर आती है कि कोई व्यक्ति है जो सस्ती शराब देता है। तो इसके लिए हम लोग पिछले 15-20 दिनों से काम कर रहे थे, और कल जिस व्यक्ति से 12 बोतल जब्त हुई, उसी व्यक्ति ने अपने फोन से ज्यादा माल की डिमांड की, और वो हमको सफलता भी मिली। इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पैरेलल इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, और जिसपे ये लोगों को हमने पकड़ा। कार्रवाई के दौरान आरोपी गजेंद्र पिता तलक सिंह गुर्जर, आर्यन पिता पर्वत सिंह मीना और प्रशांत पिता दर्पण सिंह को पकड़ा गया, जिनके विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) व धारा 34(2) के अंतर्गत केस दर्ज किए गए हैं। जिन्हें पकड़ा उसके विरुद्ध 2 साल पहले भी केस दर्ज है। आपको बता दें, रायचूरा ने बताया कि मुख्य आरोपी जो है इसमें गजेंद्र गुर्जर का 2 साल पुराना रिकॉर्ड है। उसे अवैध शराब के मामले में ही पकड़ा जा चुका है। आर्यन कॉलेज का स्टूडेंट है और एक दिन पहले ही परीक्षा देकर आया था। उसके पिता सीहोर जिले में एसआई हैं। ऋतिक चौधरी भी स्टूडेंट है। आर्यन ऋतिक जैसे कई युवकों को आरोपी गजेंद्र 200-300 रुपए का लालच देता और उनसे बताए पते पर शराब की डिलीवरी करवाता था। ये दोनों शराब की डिलीवरी के लिए हमेशा तैयार भी रहा करते थे। महंगे शौक की वजह से ये लोग ऐसा काम करते थे, क्योंकि ऐसे बोतलों में सस्ती शराब भरते थे। इस मामले में आबकारी विभाग को संत हिरदाराम नगर के एक कबाड़ी की भी तलाश है। वह फरार हो चुका है। आपको बता दें, क्योंकि अफसरों को पता चला कि गजेंद्र समेत अन्य आरोपी उससे शराब की खाली बोतलें खरीदते थे। इसके बाद असली बोतल की तरह हूबहू शराब कंपनी का स्टिकर तैयार कराते और उसमें लोकल ब्रांड की शराब भर देते, जिसकी कीमत बहुत कम होती थी। इन शराब के एमआरपी के हिसाब से असली कीमत देखें तो 5 से 9 हजार रुपए या इससे अधिक ही होगी। क्योंकि आपको बता दें, सहायक आबकारी आयुक्त रायचूरा ने बताया कि आरोपी बियर में मिलावट नहीं कर पाते। बिस्की, रम आदि में ही असली की जगह लोकल ब्रांड की शराब भर देते थे। आबकारी विभाग ने आरोपियों के पास से एक कार और एक 2 व्हीलर भी जब्त किया है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी अमिताभ त्रिपाठी ने बताया कि अधिक मुनाफे के चक्कर में ये सब काम होता है कि ब्रांड की बोतलों में नकली या मिलावटी शराब भी भर दी जाती है। इसलिए सैंपल लैब में भेजे जा रहे हैं और पूरी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि महंगे ब्रांड की बोतलों में सस्ती शराब भरने का चलन जो है वो एक गंभीर समस्या बन चुका है। आइए जानते हैं कि असली और नकली शराब की पहचान कैसे करें। मोबाइल तो पीछे करो। देखिए, इसमें ये देखिएगा, बेसिक यानी कि प्रथम दृष्टिया जो नजर आ रहा है कि जो डुप्लीकेट शराब और ओरिजिनल शराब में जो डिफरेंस दिख रहा है, ये मेरे हाथ में गोल्ड लेवल रिजर्व की 2 बॉटल्स हैं। एक ओरिजिनल बॉटल है, ये ओरिजिनल बॉटल है, और ये डुप्लीकेट बॉटल है। प्रथम दृष्टिया इसमें दिख रहा है कि जो कैपिंग है, इसकी कैपिंग में डिफरेंस है कि कैपिंग, पहली बात तो फिनिशिंग में डिफरेंस है। दूसरी चीज ये है कि दोनों की कैपिंग में प्रथम दृष्टिया डिफरेंस दिख रहा है। जो ओरिजिनल कैपिंग है, ओरिजिनल बॉटल की कैपिंग काफी नीचे तक है। इसमें अपना स्पेशल टेप लगाया हो जिसमें ब्रांड का नेम या लेबल का नेम भी मुद्रित है। जबकि ये डुप्लीकेट शराब में आप देखेंगे कि कैपिंग काफी छोटी है और कैपिंग अलग से की गई है। ये साफ दिख रहा है, ढक्कन पूरा ढीला है। महंगे ब्रांड की बोतलों में सस्ती शराब भरने का चलन अभी गंभीर समस्या हो चुकी है, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और विश्वास को नुकसान पहुंचाती है। इस प्रकार की धोखाधड़ी कई कारणों से होती है। कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण लाभ कमाने का प्रयास, क्योंकि सस्ती शराब को महंगे ब्रांड की बोतलों में भरकर उसे ऊंचे दाम पर बेचने से जो मुनाफा है वो बढ़ जाता है, मतलब आपको मुनाफा अधिक होगा। यह अवैध गतिविधि है, लेकिन इसमें लाभ बहुत अधिक होता है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। दूसरी बात जो सामने आती है वो होती है कमीशन का प्रलोभन। जैसे कि वो एसआई का बेटा है, उसको इन सब की जरूरत नहीं है, पर अधिक महंगे शौक पाल रखे हैं तो कहीं ना कहीं ये काम तो करने पड़ेंगे, क्योंकि खुदरा विक्रेता और बार अक्सर अधिक मुनाफे के लिए इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं।
तीसरा कि अब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और अधिक लाभ हो जाएगा, इसलिए भी लोग इस तरीके के काम करते हैं, क्योंकि महंगे ब्रांड की बोतलों का उत्पादन महंगा होता है। इस कारण कुछ लोग सस्ते उत्पाद को महंगे पैकेजिंग में बेचकर जल्दी से जल्दी लाभ कमा लेते हैं। और चौथा कारण अगर हम बात करें तो नकली ब्रांडिंग, क्योंकि कुछ धोखाधड़ी करने वाले नकली लेबल और पैकेजिंग का उपयोग करते हैं ताकि उपभोक्ताओं को धोखा दिया जा सके। ये तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों और प्रक्रियाओं के साथ किया जा सकता है। अब छात्रों का उपयोग इसमें कैसा है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो निशाना बनाया गया है वो कॉलेज स्टूडेंट्स को बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि किसी को शक ना हो। छात्रों का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर से पढ़ने आते हैं वो अक्सर पार्ट टाइम या फुल टाइम नौकरी की तलाश में रहते हैं और उन्हें कम पैसों से काम करने के लिए तैयार किया जा सकता है, इसलिए छात्रों का यूज़ किया जाता है। किसी को संदेह ना हो, क्योंकि छात्रों को देखकर बहुत से लोग कम संदेह कर पाते हैं और वो आसानी से किसी भी स्थान पर डिलीवरी कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को कानून की इतनी जानकारी नहीं होती है, कम कानूनी जानकारी होती है। अगर जो पढ़ा लिखा जिसको लॉ पता है तो वो शायद ही इस तरीके के काम में संलिप्त हो। तो छात्रों को कानून और इसके परिणामों की पूरी जानकारी नहीं होती है, जिससे वो आसानी से इस प्रकार के कार्यों में शामिल हो जाते हैं। शराब में मिलावट एक गंभीर समस्या बन चुकी है जो बहुत सारे कारणों से हो रही है। इसके पीछे आर्थिक लाभ और अनैतिक व्यापारिक प्रथाएं जो है वो प्रमुख रूप से शामिल है। यह हम आपको कुछ कारण बताएंगे जिनकी वजह से शराब में मिलावट की जा रही है, और न केवल भोपाल बल्कि पूरे देश में, क्योंकि अधिक से अधिक लाभ कमाने की इच्छा, अधिक मुनाफा, क्योंकि सस्ती शराब या मिलावटी सामग्री का उपयोग करके अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश की जाती है। इसके जो उत्पादक होते हैं वो विक्रेता को उत्पादन लागत और कम होती है और बिक्री मूल्य अधिक होता है। कम गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाली शराब बनाने के लिए महंगी सामग्री की आवश्यकता होती है। इसे सस्ती सामग्री से बदलकर उत्पादन लागत को कम किया जाता है। विनियमों की कमी होती है, विनियमों की कमी होती है, क्योंकि निगरानी की कमी होती है। अगर आप भरपूर तरीके से निगरानी रखेंगे तो इस तरीके के काम नहीं होंगे, क्योंकि कई जगहों पर शराब उत्पादन और बिक्री पर सही तरीके से निगरानी बिल्कुल नहीं होती, जिससे मिलावट करने वालों को बहुत आसानी होती है और वो आसानी से अपना काम कर लेते हैं। कानूनों और विनियमों में कमी या उनका सही से पालन ना होने के कारण मिलावट करने वाले जो होते हैं वो बच जाते हैं। डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि जो बाजार की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाली शराब की मांग अधिक होने पर कुछ विक्रेता इसे पूरा करने के लिए मिलावटी उत्पाद बेचने लगते हैं। बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते कुछ विक्रेता कीमत कम करने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मिलावट का सहारा ले लेते हैं। अवैध गतिविधियां, क्योंकि जैसे काला बाजारी हो सकती है, अवैध शराब व्यापार में मिलावट जो है बहुत आम बात है। इसे बिना किसी निगरानी के बेचा जाता है और इसमें सस्ते और खतरनाक पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। फर्जी ब्रांडिंग, क्योंकि कुछ लोग नकली लेबल और पैकेजिंग का उपयोग कर महंगे ब्रांड की शराब की नकली बोतल बनाकर बेचते हैं। जानकारी का अभाव भी इसमें कहीं ना कहीं मुख्य कारण है, क्योंकि कई उपभोक्ताओं को असली और नकली शराब में अंतर ही पता नहीं होता, जिससे मिलावट करने वालों को क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा हो जाता है। जागरूक नहीं होते, क्योंकि उपभोक्ताओं में मिलावटी शराब के खतरों के बारे में जागरूकता की कमी होती है। अब इसके अगर हमको इन सब से बचना है तो सख्त कानून आने चाहिए, क्योंकि सरकार को शराब उत्पादन और बिक्री पर सख्त नियम लागू करने चाहिए और उनका पालन भी सुनिश्चित करना चाहिए। निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि उत्पादन और विक्रय स्थलों का नियमित निरीक्षण और जांच होनी चाहिए कि कहां पे किस तरीके का उत्पादन हो रहा है। उपभोक्ताओं को मिलावटी शराब के खतरों और असली नकली उत्पादों में अंतर करने के तरीकों के बारे में बहुत जागरूक होना आवश्यक है। शराब की बोतलों पर उन्नत सुरक्षा फीचर जैसे कि QR कोड और होलोग्राम का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे असली और नकली की पहचान हो सके। इस प्रकार शराब में मिलावट की समस्या को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त प्रयासों की हमें इस वक्त आवश्यकता है, जिसमें सरकार, उद्योग और उपभोक्ता सभी लोग शामिल हैं।
अब पहले हम जान लेंगे कि दोनों शराबों के बीच का अंतर हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असली शराब बनाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल होता है उसे एथेनॉल कहा जाता है। सबसे बड़ी बात कि असली शराब बनाने के लिए कंपनियां इस केमिकल का इस्तेमाल एक तय मात्रा में करती है, मतलब एक मात्रा जो है वो सेट हो रहता है, जबकि नकली शराब बनाने के लिए एथेनॉल की जगह स्प्रिट, मेथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और यूरिया ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जैसे कई केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। इन्हीं केमिकल्स की बढ़ी हुई मात्रा की वजह से शराब जो होती है वो जहरीली बन जाती है। अब हम समझेंगे कि नकली और असली की हम पहचान कैसे करें, क्योंकि नकली शराब बनाने वाले इतने अधिक हाईटेक हो गए हैं कि वो लोग नकली शराब का रंग, उसका स्वाद और उसकी गंध को ऐसे तैयार करते हैं जैसे एकदम असली शराब हो। हालांकि इसके बावजूद भी अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो नकली शराब की पहचान आप कर सकते हैं। सबसे पहले और ज़रूरी बात तो यह है कि आप जब भी शराब खरीदें, ऑफिशियल दुकान से खरीदें, आधिकारिक मतलब वो ऑफिशियल हो, ऑफिशियल दुकान से शराब खरीदने पर नकली शराब मिलने का चांस जो होता है वो बहुत कम होता है। इसके साथ ही नकली शराब को आप उसकी पैकेजिंग से भी पहचान सकते हैं। आप देखेंगे कि नकली शराब की पैकेजिंग बेहद घटिया होगी और उसके नाम की स्पेलिंग में भी गोलमाल होगा। इसके साथ ही नकली शराब की बोतलों की सील कई बार टूटी हुई होती है। नकली शराब अगर आप पीते हैं और तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नकली शराब गलती से पी ली तो आपके शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। कई बार तो स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि इंसान की मौत तक हो जाती है। आपको बता दें, अगर आपने गलती से जहरीली शराब पी ली तो आपके शरीर में भ्रम की स्थिति, उल्टी, दौरे, कमजोरी, असंतुलित सांसें, स्किन पर नीलापन और बेहोशी जैसे लक्षण आपको दिखाई देने लगेंगे। सही समय पर इन लक्षणों को पहचान कर आप अपनी जान और लोगों की भी जान बचा सकते हैं। तो महंगी बोतल और सस्ती शराब का खेल, क्योंकि शराब पीने के शौकीन जो हैं वो इस वक्त सावधान हो जाए, क्योंकि ये जो गिरोह है ये कॉलेज स्टूडेंट्स को निशाना बनाता है और भोपाल में इस वक्त ऐसा गिरोह एक्टिव है। हालांकि आबकारी विभाग ने इस गिरोह का भांडाफोड़ किया है और 2 साल से ये जो चैन सिस्टम था ये चल रहा था और किसी को भी शक नहीं हुआ। पुलिस जब ग्राहक बनी तो आरोपी जो है वो पकड़ में आए, तो सस्ती शराब के कारोबार का भांडाफोड़ हो चुका है। क्योंकि आपने नकली शराब के बहुत सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन भोपाल से जो घटना सामने आई है इसके बारे में जानकर वाकई में आप सब हैरान हो जाएंगे। मतलब एक कबाड़ से खाली बोतल, उसका स्पीकर और ढक्कन का जुगाड़ किया। हालांकि जो कबाड़ वाला है वो इस वक्त फरार है, पुलिस उसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मतलब 400-500 रुपए वाली शराब सीधे वो 5 से 9 हजार रुपए में बेची जा रही है। तो शराब जो गिरोह का भांडाफोड़ हो चुका है। तो आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।